हमारे हाथ पांव के जो नाखून हैं अक्सर कमजोर हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। इनमें खून की सप्लाई कम हो जाती है, स्याही माइल होना शुरू हो जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जब किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर वगैरह के पास जाया जाता है या जो साइंस वाले लोग होते हैं इनके पास जाया जाए तो 100% वो ये कह देते हैं कि कैल्शियम की कमी है, और इस कैल्शियम की कमी को खत्म करने के लिए आप कैल्शियम की गोलियां खाएं, विटामिन सी खाएं, दूध का इस्तेमाल करें, केलों का इस्तेमाल करें। इनमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। जब आप ये चीजों का इस्तेमाल करेंगे कैल्शियम की कमी पूरी होगी और ये ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से मरीज इसे अप्लाई भी करता है लेकिन उससे फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ नुकसान जरूर होता है, क्योंकि ये वो इलाज होता है जो मरीज की तबीयत को नोट करके नहीं किया जाता। ये नुस्खे टोटके वाला ही इलाज होता है जिसमें तशखीस के बगैर कोई भी दवाई रिकमेंड कर दी जाती है। अब याद रखें कि खून वो चीज है, हम कोई भी चीज अगर खाते हैं हमारा स्टमक उसके दो हिस्से करता है। फर्ज करें आपने एक मैंगो खाया है, मैंगो के दो हिस्से होंगे, एक मैंगो का जूस, दूसरा मैंगो का जो फुजला है, फोक, जिसने हमारे अंतड़ियों के जरिए, पखाने के जरिए बाहर खारिज होना होता है। जो जूस होता है ये हमारे जिगर के प्रोसेस से मुकम्मल होता हुआ हमारे खून में शामिल होता है। अब खून वो चीज है जो जिस्म की आखिरी सिरों तक सर्कुलेशन मुकम्मल करता है। खून में जब उस मैंगो का जूस शामिल होता है, खून उसे पूरे जिस्म में सर्कुलेट करके पूरे जिस्म के तमाम अज़ा को वो खुराक मुहैया कर देता है, जिससे हमारा पूरा जिस्म तरोताजा शादाब रहता है। अब जिस जगह पे जिस अज़ा को खुराक नहीं मिलेगी वो भूखा रह जाता है, वो अज़ा खराब होना शुरू हो जाता है, वो अज़ा जो है उसकी तरोताजगी खत्म होना शुरू हो जाती है, बल्कि वो अज़ा बीमार होना शुरू हो जाता है। अब मसला हमारे नाखून का है। नाखून वो अज़ा का हिस्सा है जो जिस्म के सबसे आखिरी हिस्सों में होते हैं। अगर हमारा खून यहाँ से, दिल यहाँ से खून को पंप करता है, खून पूरे जिस्म में पहुंचा देता है। अगर खून यहाँ तक नहीं आ रहा तो इस वजह को नोट करें, ये वजह ही हमारी बीमारी का सबब है। और मोस्टली जो आजकल पाया जाता है 90% लोग जो होते हैं तजाबियत में मुब्तला होते हैं जिन्हें ये मसला है। जिस बंदे का भी नाखून का ये मसला होगा, अगर आप नोट करेंगे, वो तजाबियत की बीमारी में मुब्तला होगा, गैस्ट्रिक मसाइल होंगे, कब्ज होगी, जिस्म की चेहरे की रंगत भी डल होती होगी, एलर्जी एक्नी वगैरह हो सकती है, मेदे अंतड़ी में सोजिश होगी, इसके अलावा पट्ठों में खंचाव, यानी कि एसिडिटी, तजाबियत की तमाम अलामात वो मरीज महसूस करते हैं। क्योंकि जब तजाबियत बढ़ती है पूरे जिस्म में बढ़ती है, हमारे खून में भी तजाबियत शामिल होती है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और गाढ़ा खून वो चीज होती है जो जिस्म के सबसे आखिरी हिस्सों तक अपनी सर्कुलेशन मुकम्मल नहीं करता, जिसकी वजह से जिस्म के आखिरी हिस्से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और उस मुकाम के जो अज़ा होते हैं, खासतौर पे हाथ पांव के, वो कमजोरी हो जाते हैं और वो हिस्सा सुन भी हो जाता है। वहां पे पांव हाथों में जलन भी हो सकती है और वो ठंडे भी हो सकते हैं, क्योंकि खून ही हमारे जिस्म की ताकत होती है। जहां पे खून नहीं पहुंचेगा वहां पे ताकत नहीं मिलेगी और वो हिस्से कमजोर हो जाते हैं। इसके इलाज में हमें एसिडिटी, तजाबियत के मुतल्लक इलाज करवाकर इससे बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खट्टी चीजों का इस्तेमाल करें या कैल्शियम वाली चीजों का इस्तेमाल करें, खट्टी चीज से मुराद इसमें खटास है। खटास में एसिड होते हैं, एसिड तेजाब को कहते हैं, तेजाब तजाबियत से निकला है, यानी कि अगर खट्टी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तजाबियत बढ़ेगी। अब अगर केले का इस्तेमाल करते हैं, केला वो चीज है जो काबज होता है, जो जिस्म में जो गैर जरूरी गंदे मवाद को रोकता है, जो फासल मवाद को रोकने में मदद देता है, जो हमारे स्टोमिक को ठंडा करता है, जाम कर देता है। जब हमारा स्टोमिक, हमारा जिस्म, हमारी बॉडी मुतासर होगी इसके ठंडे मजाज की वजह से, तो पूरा जिस्म मुतासर होता है, जिससे तजाबियत मजीद बढ़ती है। अगर आप दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं, दूध जब तजाबियत के साथ मिक्स होता है, दूध तो अच्छी चीज है, जब आपकी बॉडी में, स्टोमिक में शामिल होता है तो वहां पे एसिडिटी के अज्जा होने की वजह से दूध भी खमीर में बदल जाता है और खमीर वाली चीजों में बैक्टीरियाज होते हैं और उसमें एसिडिटी होती है। एक दिन दही अगर पड़ा रहे तो वो बदबूदार हो जाता है, इसी तरह पूरे जिस्म में तजाबियत और बढ़ जाती है। लिहाजा जब तजाबियत का इलाज होगा, खून पतला होगा, खून अपनी सर्कुलेशन पूरे जिस्म के अज़ा के तमाम आखिरी हिस्सों तक करेगा तो हमारा जिस्म एक्टिव होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस तरह की आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए हासिल करना चाहते हैं, इस अकाउंट को भी फॉलो करें। मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करता रहूंगा। सो टेक इट, अल्लाह हाफिज़।